ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुझे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा और तू ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा व्यय करना चाह रही है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मेरे बच्चे, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। तुम आगे बढ़ो, तुम अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वैसा मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें फल दूंगा। तुमने उन लोगों पर अपनी ऊर्जा व्यय करके अपना बहुत समय बर्बाद कर लिया जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, जिनकी ऊर्जा ही नकारात्मकता से भरी हुई है। वह हर चीज़ में अवगुण ही देखते हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। तुमने उन्हें समझाने का, सुधारने का बहुत प्रयास कर लिया। अब जाने दो मेरे बच्चे। जो जैसा है वह अपने को वैसे ही रखना पसंद करता है। वह अपने लिए वही परिस्थिति उत्तम मानता है। तुम इस जीवन में अपना ज्ञान ऐसे लोगों को देने के लिए आए हो जो उसके काबिल हैं, ऐसे लोगों को नहीं जो उसका महत्व ही नहीं समझते और तुम्हारी बातों को कि तुम ज्ञानपूर्ण व्याख्यान दे रहे हो ऐसा कहकर व्यंग में उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों के आगे ज्ञान की बातें ना करो। जो उचित पात्र है उसको ही ज्ञान मिलना चाहिए, हर किसी को नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। कभी कभी तुम्हारा ये चंचल मन तुम्हें निरर्थक बातों में लगाकर तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाना चाहता है, लेकिन तुम्हें जैसे ही अंतःकरण से मैं प्रेरणा देता हूँ, तुम्हें अपनी भूल का पता चल जाता है और तुम मुझसे क्षमा मांगते हो। उन बातों से तुरंत अपने मन को हटा लेते हो और तुम मेरे नाम जाप में मेरी ऊर्जा से फिर से जुड़ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम लगातार अपने प्रयास करते रहो। एक दिन तुम्हारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। तुम अपने जीवन में जो गलतियां तुमसे होती रही हैं, जाने अनजाने, कभी अब बहुत कम मात्रा में हो भी जाती हैं, तो मैं उन सब से तुम्हें दूर ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण जीवन होगा। तुम्हारे कर्म सार्थक होंगे। तुम सत्कर्म करोगे। तुम दुनिया की सेवा करोगे। तुम लोगों का भला करने के लिए आए हो। जो कार्य मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, उसके लायक मैंने तुम्हें बनाया, वही मैं तुमसे पूर्ण कराऊंगा। मेरे बच्चे, ना ये सोचो कि तुमने अपने जीवन में वह जो सोचा था वह नहीं पाया, या तुम अपने जीवन में वह हासिल न कर सके जो तुम चाहते थे। तुम्हारे जीवन में बाबा की क्या लीला होगी ये बाबा जानते हैं। बाबा ने पहले से ही सब कुछ रच रखा है। हम इस जीवन में केवल एक अभिनय करने आते हैं। अभिनय करवाने वाला तो वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। जिस हमारी डोर सदैव उसी के हाथों में रहती है। उसे पता है कि किस कलाकार को कब, कहाँ, किस राह पर ले जाना है, किससे क्या अभिनय कराना है और किसे कहाँ तक पहुँचाना है। सब उनके द्वारा निर्धारित होता है। हम अगर अपने आप को कर्ता समझें तो कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमें प्रेरणा देने वाले हैं वे हमारे सद्गुरु हैं। वही हमें सत्कर्मों से जोड़ते हैं, वही हमें अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वही हमारे जीवन से हमारे अवगुणों को हरते हैं। वे हमें शक्ति देते हैं कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें और उन्हें अपने से दूर कर सकें और अपने आचरण को पवित्र बना सकें। अपने जीवन में उन गलतियों को बार बार न दोहराएं। अपनी पिछली बातों को याद करके अपने वर्तमान जीवन को दुखी ना करें। जो बीत गया वह अतीत था। वह कुछ हमारा प्रारब्ध रहा होगा, लेकिन उसमें भी अच्छा ही देख के सबको धन्यवाद देते हुए, सबको हृदय से माफ करते हुए हमें सदैव अपने सदगुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जीवन एक प्रवाह का नाम है, रुकना नहीं है। क्योंकि ये नश्वर संसार हमें अपने मुंह में ना फंसा ले, इसलिए हमें अपने सदैव सदगुरु का उंगली थामे रखनी चाहिए। क्योंकि ये संसार तो परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। सब कुछ दृश्य की भांति बदलने ही वाला है। लेकिन अगर हम अपने गुरु से, भगवान से जुड़ जाते हैं, वह हमें थाम लेते हैं, वह हमें भक्ति प्रदान करते हैं, ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि हमारे मन की जो शांति है वह सदैव, चाहे हम इस संसार में रहें, अपने कर्तव्यों को करते हुए भी किसी में हम मोहग्रस्त नहीं होते, हम अज्ञान की तरफ नहीं जाते, हम किसी भी मोह पास में नहीं बंधते। हम ज्ञान द्वारा, विरक्ति के द्वारा अपने सदगुरु को सदैव थामे रखते हैं। और जैसे संसार रूपी चक्की में लोग मोह के द्वारा अपने आप को कष्ट में अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमें जो ज्ञान देते हैं उसके द्वारा हम ये जान जाते हैं कि यह संसार सत्य नहीं है। यहाँ हम कुछ कार्य करने के लिए आए हैं जो सदगुरु ही हमसे कराएंगे और हमें निश्चय इस भवसागर से पार उतार देंगे। कल जो था संसार में वह आज नहीं है। जो कल लोग हमारे साथ थे वह आज नहीं है, और आज जो है वह कल नहीं रहेंगे। और यह हमारा शरीर भी हमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिला है, जिसे पूर्ण करने पर यह भी
समाप्त हो जाएगा, इस धरती में मिल जाएगा, मिट्टी में हमारा ये पंच तत्व शरीर पंच तत्वों में ही मिल जाएगा। तो हमें ये बात का ध्यान रखते हुए सदैव अपने गुरु से जुड़े रहना है, क्योंकि उनके द्वारा जो शांति और ज्ञान हमें मिलता है उससे हमें यह पता चलता है कि हम इस संसार को देखकर उसमें मोहग्रसित ना हो, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते रहें। यह संसार तो परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन अगर हम गुरु के द्वारा अपने मन को शांति से जोड़ लेते हैं, ज्ञान से जोड़ लेते हैं, तो चाहे हम संसार में कुछ भी कर्म करें, हम उनसे बंधते नहीं हैं और निश्चय ही कुशलतापूर्वक हमारे सद्गुरु हमें इस भवसागर से पार लगा देते हैं। और कुछ भी परिवर्तन होने पर हमारे मन की शांति भंग नहीं होती, क्योंकि हमारे गुरु ने जो ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में जला देते हैं, उसके द्वारा हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है कि ये संसार नश्वर है, हमें इससे नहीं मोह करना। हमें अपने गुरु के चरण कमल पकड़ के सदैव उनसे ही जुड़े रहना है, ताकि अगर हमारा उद्देश्य पूर्ण करने पर भी हम इस संसार चले जाएं तो हमें यहाँ किसी से मोह ना हो। हमारा ध्यान शांति में अपने गुरु से सदैव लगा रहे, और वही शांति चाहे हम शरीर में रहें या ना रहें, वही शांति शाश्वत रहे। इतने अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, तब तुम्हें कोई भी मोह, कोई भी अज्ञान तुम्हें पकड़ नहीं सकता, तुम्हें अपने पास में नहीं जकड़ सकता। यह सदगुरु की कृपा के द्वारा ही संभव होता है। तो हे मेरे साईनाथ, आप सदैव मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे चंचल के मन के कारण अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए, मुझसे कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो उनका कोई अर्थ ना हो, तो मुझे क्षमा करना, मुझे ज्ञान देना। मुझे सदैव मेरी बातें उपयोगी हों, ज्ञान से भरी हों, मैं जितना बोलूँ उचित बोलूँ उतनी मुझे शक्ति देना। हे मेरे साईनाथ, मेरे अवगुणों को क्षमा करके सदैव मुझे ज्ञान की ओर बढ़ाना, मुझे भक्ति की मार्ग पर ले जाना, और मुझे अपनी कृपा दृष्टि में सदैव ऐसे ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मेरे बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जितना भोला और नादान है, तू यह नहीं जानता कि किससे क्या कहना है, लेकिन जब तुम भगवान से जुड़ जाते हो तो वह तुम्हें अंतःकरण से प्रेरणा देते हैं, और धीरे धीरे तुम उन बातों का अनुसरण करते हुए उन सब दोषों से मुक्त होकर शांति को अपने जीवन में स्थायी रूप से पा लेते हो। मेरे बच्चे, तुम भी वह शांति अपने जीवन में अवश्य अनुभव करोगे जो स्थिर रहेगी। इसलिए निराश न हो, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।